मनुष्य के मन में बराबर भाव उठता रहता है। थोड़ा सा किसी भी तरह का कोई तकलीफ हुआ, चाहे धनहीनता का तकलीफ हो जाए, गरीबी तक का तकलीफ हो जाए, शारीरिक तकलीफ हो जाए, रोगी व्याधि हो जाए, या किसी भी तरह का कष्ट हो जाए मनुष्य के ऊपर, तो वो मन में विचार उनके उठने लगते हैं कि मैंने तो ऐसा कोई कुकर्म नहीं किया, फिर भी मुझे ऐसा दंड क्यों भोगना पड़ता है। लेकिन पथिक जी महाराज के शब्दों में आया है कि जीवन में जितने दुख दिखते वो निज दोषों के कारण ही। ये मनुष्य जीवन में जितने भी कष्ट होते हैं वो किसी न किसी गलती के कारण ही, किसी न किसी पाप के कारण ही, किसी न किसी कुकर्म के कारण ही। इसलिए ऐसा भाव नहीं उठना चाहिए। इसी विचार पर मेरे स्मरण में एक कथा याद आती है। एक सुनार था, वह सोने का काम करता था। उसके यहाँ लोग जो है सोना पहुंचा करके देते थे, जेवर जेवरात वगैरह बनाने के लिए, आभूषण बनाने के लिए। और वह सुनार लोगों को वह आभूषण बना बना करके गढ़ गढ़ करके देते रहता था। एक दिन की बात है, उस सोनार के यहाँ बहुत ज्यादा सोना आया। शाम हो गई, रात हुई, वो सोनार जो है सभी सोना को बक्से में बंद करके व्यवस्थित रख करके और दुकान बंद, वह जो है वहीं पर जो है खाना पीना खा के सो गया। ये बात वहां पर जो निश्चित पहरेदार था, जिस पहरेदार को नियुक्त किया गया था सरकार के माध्यम से, वही पहरेदार को ये बात कानों में लग गई। वो जान गया कि आज ये सोनार के यहाँ बहुत ज्यादा सोना पड़ा है। जब सब कोई सो गए, रात्रि निस्तब्ध हो गई, वो सोनार के यहाँ आया और वो सोनार की हत्या कर दी और सभी सोने के बक्से को उठा करके वो चल दिया। बगल वाले सज्जन एक दो घर के बाद लघु शंका के लिए वो निकले थे और उन्होंने वो बक्सा देखा लेके जाते हुए। उस सज्जन ने पहरेदार को पकड़ लिया। पकड़ने के बाद उसे कहा, ये कहां ले जा रहा है?
कहा भाई इसमें तुम दिमाग मत लगाओ, जो कुछ भी है एक काम करो, थोड़ा तुम ले लेना थोड़ा मैं ले लूंगा, दोनों कंप्रोमाइज कर लो और चुप हो जाओ। लेकिन वो सज्जन आदमी था, उन्होंने कहा नहीं, ऐसा नहीं होने देता। उस पहरेदार ने कहा मान जाओ, नहीं तो इसका फल तुम्हें बहुत कड़ा दंड में भोगना पड़ेगा। कहे चाहे जो कुछ भी हो जाए मैं अपने कर्तव्य से डिगने वाला नहीं हूं। इतना कहा कि पहरेदार ने सीटी बजाई जोर से, और अगल बगल के जो पहरेदार सब थे सब कोई वहां पर जुट गया दौड़ दौड़ करके। सबको कह दिया कि देखो ना ये बक्सा जो है ये लेके भाग रहा था, ये सुनार का बक्सा है, मैंने इसे पकड़ा है। सभी पहरेदारों ने उस सज्जन को पकड़ लिया और यहां आकर के देखा तो सुनार की हत्या हो गई है। उस सज्जन को कारागार में ले जाकर के बंद कर दिया गया। अब उसके उस ऊपर मुकदमा चली, उसने कितनों कुछ अपना सफाई दिया लेकिन उसका कोई सुनने वाला नहीं। उसे फांसी की सजा हो गई। फांसी की सजा होने के बाद वो जज के सामने बोलता है, लगता है कि परमात्मा के घर में कोई न्याय का समाधान नहीं है। चोरी किया किसने, दंड भोगना पड़ रहा है किसे। जिसने चोरी किया वो तो बालो बाल बच गया, जिसने चोरी नहीं किया जो ईमानदार आदमी है उसी को फांसी हो रही है। इस बात का जज के मस्तिष्क में कुछ गहरा प्रभाव पड़ा। जज ने उस दिन उसकी फांसी को रोक दिया। और जज ने कुछ तरकीब लगाया। दूसरे दिन क्या होता है कि एक आदमी वही जज के पास आकर के रोने चिल्लाने लगा, भाई मेरे घर में जो है मेरे परिवार की हत्या हो गई है, मेरे सगे की हत्या हो गई है। आओ ऐसी बात है, एक काम करो चलो जब मैं आदमी भेजता हूं। जज ने क्या किया, वही कैदी को और वही पहरेदार को दोनों को भेज दिया कि जाओ वो लाश उठा के लाओ। लाश उठा के वह दोनों ला रहा है। अब आपस में ही दोनों बोल रहा है। ये पहरेदार कहता है कि उस दिन अगर यदि तुम मेरी बात मान लेता तो तुम्हें ये फांसी की सजा नहीं होता, लेकिन तुमने अपनी ईमानदारी दिखाई। देखो ईमानदारी में कितनी वफादारी है। कहा हाँ भाई चोरी किया तुमने, हत्या किया तुमने और फल भोगना पड़ रहा है मुझे, ठीक है कोई बात नहीं। या परमात्मा के घर में कोई न्याय का कोई समाधान नहीं है।
ऐसा ही बात करते हुए दोनों आपस में चला आ रहा था। जज के यहाँ जो है उस खाट को रखी गई। खून से लथपथ कपड़ा जो उसे ढका गया था, वो कपड़ा हटाया, वो आदमी जो है खड़ा हो गया। जज से सारी बात बता दी कि पहरेदार ऐसा बोल रहा था और ये सज्जन आदमी ऐसा बोल रहा था। समझ में आ गया, फैसला तो हो गया। लेकिन जज साहब को यह संतोष नहीं हुआ। जज साहब ने कहा कि तुम तो ईमानदार हो, लेकिन जरा ईमानदारी से अब ये बताओ कि कभी तुमने कोई ऐसा पाप किया था, किसी की हत्या किया था क्या? तब उस आदमी ने बताया कि बहुत पहले की बात है कि एक आदमी से और मेरे पत्नी से, दोनों से शारीरिक संबंध चल रहा था। मैंने एकांत में दोनों को बहुत समझाने का प्रयास किया, लेकिन दोनों ने नहीं माना। एक दिन मैं घर आया और दोनों को पकड़ लिया रंगे हाथ। मेरी गुस्सा नहीं थमी और मैंने तलवार लेकर उस आदमी को काट दिया और नदी में बहा दिया। जो वो बात आज तक किसी को पता नहीं चल पाया। कहा तब देखो, तुम्हें फांसी तो होगी, लेकिन उस पहरेदार को अलग फांसी होगी और तुमको अलग फांसी होगी। वो इतना जो मुकदमा चला, इतना जो कष्ट हुआ, उसी का ये दंड है। और इस प्रकार से दोनों को दंड। इस कहानी से हमें यह स्पष्ट पता चलता है कि पाप कहीं का भी हो, कभी किया हुआ हो, एक ना एक दिन उसका फल भोगना पड़ता है, चाहे कोई जाने अथवा नहीं जाने। और जिसको यहाँ इसी जन्म में, इसी जन्म के पाप का फल इसी जन्म में भोगना पड़ता है, उसका जो है वो फल तो हल्का में ही चला जाता है। और जिसने इस जन्म में पाप किया हुआ गलती का दंड इस जन्म में नहीं भोगा, तो आगे चल करके इसका सूद ब्याज सहित बड़े कड़े दंड भोगने पड़ते हैं लोगों को, और बड़े असहनीय कष्ट का सामना करना पड़ता है। इसलिए सज्जनों, हमारा यह उद्देश्य होना चाहिए कि हम अपने जीवन में कोई पाप, कोई गलती करने का जो है इच्छा प्रकट नहीं करें, गलती करने का साहस प्रकट नहीं करें। नहीं तो अगर यदि कितनों भी हम चोरी करें, कितनों भी लूटपाट करें, कोई नहीं भी जाने, कितनों गुप्त रूप से भी पाप करेंगे, लेकिन वो जो है लाख आंख से देखने वाला जो है, उसके सामने से हम कभी, उसकी दृष्टि से हम छिप नहीं सकते, और उस पाप का दंड तो हमें भोगना ही पड़ेगा। इसलिए संतों ने कहा कि दीनानाथ कचहरिया में न्याय होइला। रात दिन सुबह शाम और दोपहरिया, सबके कर्म मापे रहेला नजरिया। नहीं कहू लेखपाल नहीं कर्मचरिया, नहीं छिप कितनो उपाय होला। कितनों हम छुपाना चाहेंगे, लेकिन वो छुपने वाला नहीं है। एक ना एक दिन उसका दंड हमें भोगना ही पड़ेगा, और उस पाप का जो है फल हमें भोगना ही पड़ेगा। इन्हीं शब्दों के साथ इस वाणी पर मैं विराम लेता हूँ। जय सद्गुरु।